हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 5.3 किस पे बेस्ड है बच्चों? वो है सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? अगर आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो अगर उन सीरीज का अगर मुझे सम निकालना है तब ये काम आएगा भाई, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मुझे सीरीज के 10 टर्म का सम निकालना है, सपोज 20 टर्म का सम निकालना है, अगर मुझे सपोज 100 टर्म आ गए, अब 100 टर्म का सम करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए ना यार, तभी तो हम बता पाएंगे कि सम ऑफ पूरा कितना सम होगा। अगर मेरी सैलरी आज 5000 है और हर साल मेरी 500 इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी, तो 50 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी? उन पूरा सम भी तो होना चाहिए ना भाई। 50 साल तक के अगर मैं जो कमा रहा हूं वो पूरे का अगर जोड़ना है मुझे, तो वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, कितना पैसा आ जाएगा? तो ये सब चीजें निकालने के लिए हमें यूज होती है सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब सीरीज में जो भी नंबर रहेंगे उन सब का सम। अगर एक आपके पास सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक सीरीज है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू 100। और मुझे अब इन सब का क्या चाहिए? सम करना है। तो क्या जोड़ते बैठोगे? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 कितना? 14 एंड जोड़ते बैठोगे? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो और आंसर लाओ। तो सम ऑफ एन टर्म्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो बता देता हूं आपको। दो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं। एक, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। देखो सब चीज तुम लोगों को पता ही है यार, a क्या होता है, d क्या है, n क्या है, सब पता है। फॉर्मूले में पुट करो और जितने टर्म्स का भी सम चाहिए, जैसे मुझे अगर ये 100 टर्म का सम चाहिए तो मैं यहाँ पे n की जगह 100 पुट करूंगा और सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, 1000 टर्म का सम चाहिए तो जितने भी टर्म्स का मुझे सम चाहिए मैं इस फॉर्मूले से लगा सकता हूं। और दूसरा फॉर्मूला इसमें, व्हेन Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, when first term and last terms is given। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाओ। पहला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला लगाओ और आंसर लो, आपसे इजीली बन जाएगा। तो अब ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखो बता दिया है ना, एक सीरीज आपके पास है 2, 7, 12, कितने टर्म्स हैं? ऐसे करते 10 टर्म्स हैं, मतलब 10 टर्म का सम निकालना है। 10 टर्म का सम मतलब 2 + 7 + 12 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कितने टर्म्स? 10 टर्म। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, टोटल 10 टर्म होने चाहिए सीरीज की। उनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या सीरीज निकाल के ऐड करते बैठोगे? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n क्या है मेरा? 10, तो मैं पुट कर देता हूं as 10 इक्वल्स टू 10/2 2 इंटू 2 प्लस n मेरा क्या है? 10-1 और d क्या है? 7-2। ये वही है ना, a मेरा 2 है, d हम कैसे निकालेंगे? 7-2 डेट इज 5। सब चीज वैसे ही करते जैसे हम लोग पहली एक्सरसाइज में कर रहे थे। तो d हमारा है 5। ठीक है, तो अभी कैंसल आउट कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 2 1 टाइम 2 5 टाइम, अंदर ये 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9, 9 इंटू 5 ये 45। अब कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 49। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45, 4 इसके पास कैरी, 5 4 जा 20 और ये 4 कितना? 2 4 20 और 4 24। तो ये हो जाएगा हमारा 245 आंसर। मतलब सीरीज को अगर आप ऐड करोगे ना तो उसका आंसर 245 आएगा। तो ये फर्स्ट था। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ए मेरे पास गिवन है कितना? -37। डी मेरे पास फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ -37। तो ये बन जाएगा मेरा -33 प्लस 37। तो डी की वैल्यू मिल गई मुझे क्या? 4। तो मुझे ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ 12 टर्म्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, 12/2 इंटू 2 इंटू ए मेरा है -37 प्लस 12-1 डेट इज 11 इंटू डी मेरा क्या है? 4।
देखो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये 2 1 टाइम, ये 2 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा -74 प्लस 44 कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू माइनस ऑफ 30, तो ये आ गया मेरा -180। ये आंसर मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स वो कितना है, -180 है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों में शेयर करो। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो ए दिया हुआ है कितना 0.6, डी हम फाइंड कर लेते हैं 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 1.1। ठीक है, अब मुझे S100 निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला 100/2 मतलब n/2 आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी क्या है 1.1। ठीक, ये कैंसिल होके बन जाएगा 50, ये आ गया 1.2 प्लस 99 इंटू 11 करेंगे हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में, कितना हो जाएगा 99 इंटू 11 199, ये 9 ये 9 कितना हो गया 9 और 9 18, एक इसके पास कैरी 9 और 1 10 1089, तो मतलब 108.9। ठीक, तो अभी हो जाएगा 50 प्लस करेंगे इसको 108.9 को 9 और 2 ये हमारा हो गया 11, एक इसके पास कैरी 8 और 1 9 और 1 10, ये 0, एक इसके पास कैरी ये 1 ये 1, तो अब ये आ गया मेरा एक के पहले पॉइंट, तो ये आ गया पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये 110.1, तो ये आ गया 50 इंटू 110.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो 5505 इज दी आंसर। कैलकुलेशंस को ना थोड़ा इजी करके करो, आपको जैसे इजी लगता है ना आप वैसे करो, सिंप्लीफाई करके किया करो तो आपसे जल्दी बन जाएगा। कितने भी बड़े नंबर हो घबराने का नहीं है। ठीक है, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, कुछ भी हो, एक रफ वर्क लो और वहां पे साइड में सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट का थर्ड, अब ये फर्स्ट का फोर्थ है जो फ्रैक्शन में है। ठीक है, करें कि आप बनाओगे, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, ए है हमारा 1/15, ठीक, डी है हमारा क्या 1/12 माइनस 1/15, तो क्या होगा एलसीएम होगा हमारा 15 और 12 का जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, चलो यहाँ पे साइड में मैं एलसीएम भी आपके लिए कर देता हूँ। 12 और 15 का 3 की टेबल में जाएगा ये 4 टाइम, 3 5 टाइम, ये आ जाएगा हमारा 4 1 टाइम, ये 5 और ये 5 1 और ये 1, तो 5 4 20 60, तो ये 60 एलसीएम, 12 की टेबल है 65 माइनस 4 डेट इज 1/60। अब ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, 11 टर्म्स हैं, तो S11 का आपको फॉर्मूला लगाना है 11/2 इंटू 2/15 मतलब 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू ये डी। बस ये कैंसिल आउट करो और सम करो और ये आपका होमवर्क है, इसको आगे आप करोगे कंप्लीट। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसके आगे बस आपको क्या करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे कंप्लीट होते हैं। समझ में आ रहे होंगे ना आपको, ठीक है, तो अच्छे से समझो। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसा लगता है कि कहीं पे यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा मैं आपका डाउट। तो बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इस सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं ध्यान दूंगा ना तो ये फर्स्ट टर्म दिया है और ये लास्ट टर्म दिया है। देखो इसमें टर्म्स नहीं बताया है मेरे को कितने हैं, मतलब सीरीज में यही नहीं पता है मुझे कि कितने टर्म्स हैं। अरे कितने टर्म्स को सम करूं, पता है क्या आपको? नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या है, कितने टर्म्स हैं बीच में वो निकालना, क्योंकि आपके पास गिवन है ए दैट इज फर्स्ट टर्म, आपके पास गिवन है डी दैट इज tan 1/2 माइनस 7, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, tan 2 जा 20 21/2, ठीक है, माइनस 7/1, ये हो जाएगा मेरा 2 LCM 21 माइनस 14, तो डी आ जाएगा मेरा कितना 7/2। ठीक है, मुझे ए मिल गया, डी मिल गया, और एक चीज और गिवन है अगर आप ध्यान दोगे तो वो क्या है, an कितना है, लास्ट टर्म 84, और जब भी लास्ट टर्म गिवन होता है ना तो हम उससे n आसानी से निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहला काम मेरा यही है, an से क्या निकालना, n निकालना। तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d 84 इक्वल्स टू a मेरा क्या है 7 प्लस n मुझे फाइंड करना है माइनस d मेरा है 7/2। तो 84 7 उधर ट्रांसफर कर देता हूं, 84 माइनस 7 इक्वल टू 7/2 इंटू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा मेरा 77 इक्वल टू 7/2 इंटू n माइनस 1। तो अब थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 77 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये 7 1 टाइम, ये 7 11 टाइम। तो ये आ गया 22 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिली 23। देखो कितने टर्म्स हैं ये मुझे मिल चुके हैं। कितने टर्म्स हैं भाई 23 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स मुझे निकालना है, सम ऑफ 23। और मैंने क्या बताया, जब लास्ट टर्म गिवन होगा हमारे पास तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा n/2 a प्लस an, और n तो 23 है, तो 23/2 इंटू a मेरा क्या है 7, तो मैं पुट कर देता हूं, और लास्ट टर्म मेरा क्या है 84, तो मैं पुट कर देता हूं। देखो बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा मेरा कितना 91। अब क्या करना है 91 इंटू 23 डिवाइड बाई 2 करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं ना। 91 इंटू 23, 3 1 टाइम 3 9 3 27, 2 1 टाइम 2 और 9 2 18, 3 7 और 2 9, 8 और 1 10, एक किसके पास क्या है 2093। तो ये आ गया 2093 डिवाइड बाय 2, और यही क्या है आंसर है सम ऑफ 23 टर्म्स जो मुझे फाइंड करना था। ठीक है, करना क्या है समझो, पहले an का फॉर्मूला यूज करके आपको n निकालना है। n जैसे ही निकल जाएगा आपको फॉर्मूला लगाना है Sn इक्वल टू a प्लस an। यही फॉर्मूला क्यों, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नहीं पता होता और मुझे सम निकालने बोलता तो मैं बड़ा फॉर्मूला लगाता, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, तो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला, ये आपका होमवर्क है, आप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। एक बार करोगे सब गुम, दिमाग से ही गायब, ऊपर से जाएगा सब चीज। ठीक है, चाहते हो यहां घुसे अंदर दिमाग में तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस उठाओ, खुद से करने की चीजें सीखो। ठीक है, हर चीज आपको अगर सॉल्यूशन मिलते जाएगा हर चीज का ना, तो डंप हो जाओगे। ठीक है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी आपकी। अगर आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाना है तो खुद से करना सीखो। अरे बार गलत होगा यार, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, उसके बाद तो सही बनेगा ना, बनेगा ना, एक एक समय आएगा ना। समय आपके पास बहुत है, बस आपको कंसिस्टेंसी काम करना है। रील्स देखने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, फालतू चीजें देखने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको कंसंट्रेट करना है आपकी स्टडीज पे। अगर अभी स्टडीज पे कंसंट्रेट करोगे तो आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ठीक है, अगर अभी नहीं ध्यान दोगे तो फिर कुछ नहीं है आगे। ठीक है, रील्स में ही घूम जाओगे, इतनी बड़ी दुनिया है रील्स की। तो सेकंड का सेकंड आपका होमवर्क। बढ़ते हैं हम लोग इसी के थर्ड पार्ट की तरफ, नेगेटिव में। तो मैं आपको ये बता देता हूं, ए हमारे पास गिवन है कितना -5, डी वैसे ही निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म -5 है, -8 + 5 दैट इज -3, और लास्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है, तो ये -230। तो मैं फॉर्मूला उसी का लगाऊंगा भाई, किसका, ए एन का। क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो a n मेरे पास है -230 इक्वल्स टू ये -5 प्लस n तो मुझे फाइंड करना है, d है -3। तो ये हो जाएगा -230 प्लस 5 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। -230 में से 5 जाएगा तो -225 बचेगा, इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। 3 1 टाइम,
3 7 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 5 टाइम, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 75। तो यहां से n की वैल्यू मिली 76। देखो n मिल चुका है 76, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है n/2 a प्लस ए एन, और हम s क्या पुट करेंगे 76 इक्वल टू 76/2, a मेरा फर्स्ट टर्म -5, ए एन मेरा लास्ट टर्म -230, ठीक है। ये 2 1 टाइम, ये 2 38 टाइम, तो ये आ गया 38 इंटू -5 -230, तो -235। अब 235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। 8 5 40, 4 इसके पास कैरी, 8 के 24, 24 8 28, 2 इसके पास कैरी, 16 17 18, ठीक है। 3 5 15, 1 इसके पास कैरी, 9 और 1 10, एक इसके पास कैरी, 3 2 6 और 1 7, कितना आएगा 0। 8 5 13, एक कैरी, 8 और 1 9, 7 और 1 8, कितना आ जाएगा ये हमारा 8930 -8930, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब सम ऑफ 76 टर्म्स इस सीरीज के कितने हैं, -8930, ठीक। तो अब ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। शुरुआत हो गई है सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस की, और 2 तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिया, 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिया। एक में जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं था, एक में लास्ट टर्म गिवन था, तो दोनों फॉर्मूले से हमने क्वेश्चंस बना लिए। तो शुरुआत हो चुकी है, कल हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। 1 और 2 में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते रहेंगे, ठीक है, भरपूर यहाँ पे ज्ञान मिलेगा आपको। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।